Dear student, in last video we have studied about infinitive in non-finite verb. Today we are going to study about gerund. Gerund, in last video I have told you verb प्लस ing फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं तो ये आपका gerund कहलाता है। और gerund का यूज एज ए नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यह स्विम वर्ब है, स्विम में आईएनजी फॉर्म यूज हो गया और ये आपका जीरंड के रूप में काम किया और ये जो है एज ए नाउन काम करता है और इसलिए ये तुम्हारा जीरंड हुआ। और जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोक वर्ब है, स्मोक में आईएनजी फॉर्म लग गया और ये आपका जीरंड का काम किया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपका दोनों जीरंड का है। जीरंड का प्रयोग जनरली या नाउन के लिए किया ही जाता है। अब एक चीज़ और था, अब हम लोग पार्टिसिपल में अगर देखें तो पार्टिसिपल में मैंने बताया था, पार्टिसिपल में भी पार्टिसिपल में तीन था। तीन पार्टिसिपल में यानी कि एक था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले देखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको बहुत केयरफुली ध्यान देना है। वर्ब में आईएनजी का फॉर्म हुआ ये भी, और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के। तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये दोनों जो है एक है, मतलब कौन सा पार्टिसिपल है और कौन सा जीरंड है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने वाली कि ये जब भी यूज होता है तो एज ए नाउन यूज होता है और ये जब होता है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। ये मॉडिफाई नाउन और ये होता है क्वालिफाई और मॉडिफाई यू कैन से एडजेक्टिव यानी नाउन एंड प्रोनाउन और वर्ब, यानी ये जो है नाउन के जगह पे यूज होता है और ये आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब के जगह पे यूज होता है। इसको हम लोग अब देखिए पार्टिसिपल के रूप में, जैसे एक एग्जांपल देखिए, हियरिंग द साउंड ऑफ बुलेट ही रैन अवे, यानी गोली की आवाज सुनकर के वो भाग गया। ये शब्द देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, ये आपका नाउन के जगह पे नहीं है। हियरिंग द साउंड ऑफ बुलेट यानी बुलेट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव है, सुन करके बुलेट की आवाज वो भाग गया। ये आपका तुम्हारा वर्ड जो हुआ ये आपका पार्टिसिपल हुआ और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे
लिख सकते हैं हम गोइंग फॉर hunting he saw a lion। अब देखिए इस एग्जांपल है गोइंग फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए जाते हुए ही saw a lion, उसने एक लॉयन को देखा। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे जाते हुए उसने देखा, करके हुआ शब्द हुआ, यानी कि ये हंटिंग है। यहाँ पे तुम्हारा जीवन ये सॉरी पार्टिसिपल ये है आपका, और ये आपका हंट में हंटिंग बनाया गया नाउन है ये भी। तो यहाँ पे देख गोइंग फॉर हंटिंग, जाते हुए उसने एक लॉयन को देखा, ये आपका पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल में और इसमें दोनों का डिफरेंस यही है। अब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसमें पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, अब पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के विषय में बता रहा हूँ। और देखिए पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन। अब देखिए एग्जाम्पल में इसमें ही फाउंड, उसने पाया, हिज लॉस्ट पेन, लॉस्ट से मतलब क्या है यानी खोया हुआ पेन, ये पास्ट का है। ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन, लॉस्ट ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। और देख सकते हैं दूसरा, अब देखिए आई मेट माई फॉरगोटन फ्रेंड, मैं अपने भूले हुए, जो फॉरगेट हो गया था, जो भूल गया था, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगोटन फ्रेंड। अब देखिए इसमें दूसरे में देखिए फॉरगेटन हो गया, फॉरगॉटन यानी कि भूले हुए मतलब, यानी कि जब भी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जिस वर्ड को यूज करना होता है और इस कंडीशन में हम लोग पार्टिसिपल के रूप में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल पर कंसंट्रेट करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल होता है हैविंग, ये तो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए एक ऐसा होता है कि पहले आप उसको समझ लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस। हैविंग और थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे और कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है समझना कि अगर हिंदी में उसकी मीनिंग क्लियर हो, हिंदी में अगर मीनिंग क्लियर हो, करके यानी एक कार्य समाप्त करके जब दूसरा करने स्टार्ट हो, तब वहाँ पे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो रहा हो, तब वहाँ पे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका देखिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, स्लीपिंग for 2 hours I got ready for work। अब देखिए
स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए वर्ब का प्रयोग है, देखिए इसमें यूज करेंगे हम लोग इस तरह से। ये तो तुम्हारा प्रयोग हुआ, यानी कि 2 घंटे सो करके हमने सोने के बाद हम रेडी हो गए, तैयार किया। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग माना जाएगा। तो इसलिए इसको हम बनाने के लिए इस तरह से कर सकते थे, हैविंग स्लेप्ट, उसके बाद सारा वही रहेगा, फॉर 2 आवर्स, having slept for 2 hours, I got ready for work। ये आपका सही होगा। यानी जब एक कार्य को समाप्त करके हम दूसरे कार्य को करते हैं, एक समाप्त हो जाए और दूसरा स्टार्ट हो, उस कंडीशन में हम लोग जब भी प्रयोग करें तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करें, न कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बस अंतर इतना ही है, रोल यही होता है। अब एक रह गई बात, अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें पैसिव महसूस होता है। तो अगर सेंटेंस पैसिव है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बताऊं, टायरिंग फॉर लॉन्ग जर्नी, ए लॉन्ग जर्नी द ओल्ड मैन सेट फॉर द रेस्ट। देखिए अब इसमें टायरिंग फॉर ए लॉन्ग जर्नी द ओल्ड मैन सेट फॉर द रेस्ट। देखिए यहाँ पे है कि थक करके एक व्यक्ति लंबे जर्नी को तय करके थक गया और वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है कि टायरिंग, ये आपका जो वर्ड है ये गलत है, ये इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म है यानी थकना, काम का, यानी कि वो थक गया है, यानी किसी के कारण थक गया, यानी कि लॉन्ग जर्नी के कारण थक गया, यानी ये पैसिव में है, किसी के द्वारा थका है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग पैसिव एक्टिविटी इसमें यूज करेंगे, पैसिव की तरह से बनाएंगे। और बनाएंगे कैसे इसका, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी the old man sat for the rest। अब देखिए इसमें ये being tired इसलिए हो गया क्योंकि ये पैसिव हो गया, इसलिए हमेशा ध्यान देना है, अगर सेंटेंस पैसिव वाला हो तो हम लोग पैसिव के तरीके से ही बनाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस रहेगा, अगर उसका पैसिव फॉर्म हो तो पैसिव में बनाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट सम अदर मैटर्स। थैंक यू।